Hi guys, this is Shomili and you're watching Legal Tikana, and I'm back with more updates from the Supreme Court of India. The first case that I'm going to talk about is the telecom and media broadcasting dispute. On December 7th, 2024, the Supreme Court of India heard arguments regarding a crucial dispute between multi-system operators and broadcasters over the regulatory frameworks and service fee structures governing television services. ये केस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAY के रोल पर सेंटर्ड है, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के टैरिफ कैलकुलेशन, सर्विस मैनेजमेंट्स और प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है. डिस्प्यूट एमएसओज, ब्रॉडकास्टर्स और कंज्यूमर्स के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से अराइज हुआ है. एमएसओज जो टेलीविजन सिग्नल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि करंट फ्रेमवर्क जो होलसेल टैरिफ्स और सर्विस चार्जेस को रेगुलेट करता है, ब्रॉडकास्टर्स के फेवर में स्क्यूड है, जो ऑफन अनफेयर प्राइसिंग मॉडल्स के लीड करता है. उनका कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके टेलीविजन कंटेंट एक्सेस के लिए अनरीजनेबल रेट सेट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है. ये इशू और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है TRAI के रोल से, जो टैरिफ सीलिंग्स और डिस्ट्रीब्यूशन फीस को डिटरमाइन करता है. एमएसओज का कंसर्न है कि टैरिफ रेगुलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, स्पेशली अंडर द एग्जिस्टिंग रेजीम जो प्राइसेस को कंट्रोल करता है और मार्केट डायनामिक्स को रेस्ट्रिक्ट करता है. उनका कहना है कि ये रेगुलेशंस उनकी एबिलिटी को इफेक्टिवली नेगोशिएट करने में हिंडर करते हैं, पर्टिकुलरली विथ लार्ज ब्रॉडकास्टर्स जो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस केस है ऑनगोइंग डिबेट अबाउट डीरेगुलेशन ऑफ टैरिफ्स इन द ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेक्टर, स्पेशली एड्रेसेबल सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में. TRAI का 2014 कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट में प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रिव्यू करने का प्रपोज किया था, जो एमएसओज आर्ग्यू करते हैं कि मार्केट में इंक्रीजिंग कंपटीशन और ग्रोइंग टेलीविजन चैनल्स के ऑप्शंस को अकाउंट नहीं करता. एमएसओज के आर्ग्यूमेंट्स के मुताबिक रेगुलेटरी मेजर्स कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस को फॉस्टर करने में इनफेक्टिव रहे हैं और ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच इम्बैलेंस को एक्सकैबरेट किया है. इस केस का आउटकम ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स पर वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. अगर कोर्ट एमएसओज के फेवर में डिसीजन देता है तो टेलीविजन चैनल्स के प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री को इंडिया में रीशेप कर सकते हैं. जजमेंट से TRAI के रेगुलेटरी अप्रोच पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और सर्विस फीस को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत हो सकती है, जो सब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट, कंटेंट प्रोवाइडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स को बैलेंस करे. Now we're going to come to the second case, which was a PIL for women's safety. On December 7, 2024, the Supreme Court of India held a significant hearing regarding a public interest litigation or PIL that called for enhanced safety measures for women in workplaces and public spaces. ये PIL mandatory सेफ्टी ऑडिट्स के इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस्ड है, जिसमें ये इंश्योर करना था कि विमेन एम्प्लॉयज़ और पब्लिक मेंबर्स को जेंडर बेस्ड वायलेंस और हरासमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए. केस ने वर्कप्लेस और पब्लिक स्पेसेस में विमेन सेफ्टी का ग्रोइंग कंसर्न्स को हाईलाइट किया, पर्टिकुलरली फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कप्लेसेस में. PIL ने ये आर्ग्यू किया कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जैसे लीगल फ्रेमवर्क्स के होने के बावजूद सेफ्टी मेजर्स के एनफोर्समेंट और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सिग्निफिकेंट गैप्स है. इन गैप्स की वजह से काफ़ी वुमेन वल्नरेबल होते हैं वायलेंस और हरासमेंट के लिए, उन एनवायरमेंट्स में जहाँ उन्हें सिक्योर फील करना चाहिए. कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न एक्सप्रेस किया रिगार्डिंग वर्क प्लेसेस में कंसिस्टेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स की कमी, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां वुमेन वर्कर्स का परसेंटेज ज़्यादा है. कोर्ट ने ये अंडरलाइन किया कि रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स की ज़रूरत है, जो हरासमेंट प्रिवेंशन पॉलिसीज़, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज टू कंप्लेंट्स को एसेस कर सके. इसके अलावा कोर्ट ने जेंडर बेस्ड वायलेंस के इवॉल्विंग नेचर को भी एक्नॉलेज किया, ये पॉइंटिंग आउट करते हुए कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स मॉडर्न टाइम्स के चैलेंजेस को एड्रेस करने में फेल हो जाते हैं, स्पेशली वर्कप्लेस और पब्लिक स्पेसेस में वुमेन के लिए. ये PIL स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क्स की तरफ लीड कर सकता है, जिससे वुमेन सेफ्टी इंश्योर हो सके और स्ट्रिक्टर ऑडिट्स की ज़रूरत हो, जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को इवैल्यूएट और इम्प्रूव कर सके अक्रॉस द होल नेशन. कोर्ट का डिसीजन इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म के एक ऑनगोइंग ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है, जहां जुडिशरी ने विमेंस राइट्स को सेफगार्ड करते हुए लॉज को शेप और एनफोर्स करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया है. सेफ्टी ऑडिट्स के एडवोकेसी करके कोर्ट ने एक बार फिर विमेन सेफ्टी को नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर बना दिया है, जो सिर्फ लीगल कंप्लायंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ मूव कर रहा है.
Thank you for staying updated with us on Legal Tikana. We'll be back with more.